माँ, ओ माँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पेट में पल रही हूँ, तुम्हारे अंदर सांस ले रही हूँ। आज मेरी उंगली आई है, मेरे पैर बन रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर बन रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरा शरीर कब तैयार होकर मैं बाहर आऊंगी, आपको और पापा को देखूंगी। तुम्हारे साथ खेलने को, हंसने को, बोलने को और नाचने को मैं बहुत बेताब हूँ। माँ, तुम्हें पता है जब तुम कुछ खाती हो तो मुझे भी मिलता है। मैंने भी तो चखी है तुम्हारे खाए अचार की खटास, तुम्हारी चखी हुई मिट्टी। अब मैं तुम्हारे हाथों से खाना चाहती हूँ। तुम कुछ सोचती हो तो मुझे भी समझ में आता है। तुम्हारा गाना गुनगुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे जरिए सब आते हैं मेरे पास। माँ, तुम्हें कोई डांटता है तो उसकी चुभन मुझे भी महसूस होती है। माँ, तुम मेरे बारे में जब सोचती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम उदास होती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर तुम्हारी मुस्कुराहट ही तो मेरी जान है। तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो ना माँ? हाँ माँ, मैं तुम्हारा और पापा का हाथ पकड़कर चलना सीखना चाहती हूँ। पर माँ, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ ना माँ, दादी माँ आज तुम्हें हॉस्पिटल क्यों ले आई है? तुम्हारे अंदर सुरक्षित होते हुए भी मुझे असुरक्षित क्यों लग रहा है माँ? माँ, मैं आपके जरिए बाहर आना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, आपके सपनों को साकार करना चाहती हूँ। ऊंचे से ऊंचे आसमान में अपने पंख फैलाए उड़ना चाहती हूँ। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पंख कटने वाले हैं माँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ? मुझे बचाओ माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। बचाओ माँ, बचाओ माँ। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। गगन पर चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। गगन पर चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत भी करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत भी करूंगी। अपने पाँव चलकर दुनिया को देखूंगी। अपने पाँव चलकर दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। फूल जैसे सुंदर बागों में खेलूंगी। फूल जैसे सुंदर बागों में खेलूंगी। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। तितली
नाचूंगी गाऊंगी, हवा को चूमूंगी मैं नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। बहुत खुशी का दिन है। आज हमने अपनी पहली मंजिल पार कर ली है और हमें लॉयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम जज के सामने बोलेंगे मिलॉर्ड मिलॉर्ड मिलॉर्ड, तो हमें कितना मजा आएगा ना। शमा तो इतनी उदास क्यों हो गई? क्या बताओ फखरुन, मेरी माँ मुझे पढ़ाना नहीं चाहती और मेरी जल्दी से शादी करवा देना चाहती है। ऐसे कैसे हो गया? लड़के वाले मुझे देखने आने वाले क्या हैं। बोल रही है? चल मैं आंटी को समझाती हूँ, चल। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं पास हो गई। अच्छा ठीक है जा अंदर कपड़ में रख दे। और सुन जरा जल्दी कपड़े बदल के आ, बहुत सारा काम पड़ा है। अभी तेरे अब्बा आते ही होते होंगे। बाप रे, ये लड़की तो खाली स्कूल के ही चक्कर में लगी हुई रहती है। अब इतना सारा घर का काम मुझे अकेले ही को ही करना पड़ता है। ला आंटी मैं कर। अरे फकरुन बेटा, तू भी आई है? हाँ। और तेरा रिजल्ट कैसा रहा? मैं पास हो गई। हाँ, मुझे तो लगा तू फेल हो जाएंगी। आंटी ऐसा क्यों बोल रही है? अरे तू तो खेलते रहती है ना हमेशा इधर उधर, इसलिए बोल रही। हाँ, अच्छा हुआ फकरुन तू आई है, तेरे से मेरे को बहुत जरूरी काम था। क्या? अरे जरा तू शमा को समझा, तू सही है ना उसकी? हाँ। तेरी वो सुनती है। देख इतना तो मैंने उसको पढ़ा डाली, उसके अब्बू तो लड़कियों की पढ़ाई के सख्त खिलाफ है। हमारे खानदान में पता है आज तक कोई लड़की इतना पढ़ी नहीं जितना कि मैंने उसको पढ़ाई हूँ। वो तो मेरी जिद थी, इसलिए उसके अब्बू ने इजाज़त दे दी है। ये उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे मुझे। और वैसे भी अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं आजकल। देखो पता है मैंने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी देख रखी हूँ। बहुत मालदार है ना वो लोग। और मज़े की बात सुन, कल ही लड़के लड़के वाले आने वाले देखने के लिए। तू है ना, आई है ना, तो जरा आज उसको जाके मिल के बता उसको। इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी करा के दे रहे हो, तो अभी 16 साल की है। तो क्या हुआ, 16 साल कम होते क्या? आंटी आप, ये तो कानूनन जुर्म है, आपको जेल भी हो सकती है। ये रख भाजी, रख तू रख। आजकल की लड़की मुझे जेल भेजेंगी? उठ यहाँ से, उठ, मुझे कानून सिखाएगी। अरे आंटी ऐसा नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये बता रहे हैं। ऐसी लड़कियों की तो सोबत में रह के मेरी बेटी खराब होती जा रही है दिन ब दिन। आइंदा मेरे घर में खत्म नहीं रखना तू। शम्मा तैयार हो जा बेटा, लड़के वाले आने वाले हैं। हाँ मैं तैयार हो रही हूँ। घर वाले तो सब साफ है ना? हाँ। देख इतना टाइम हो गया, लड़के वाले अभी तक आए क्यों नहीं? कोई है? अरे लड़के वाले आ गए आइए 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 आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? तकलीफ की बोल रहे? ये जुगली का एरिया, गंदी गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ, इतनी तकलीफ। आइए बैठिए। कितनी गर्मी हो रही है, घर में एसी भी नहीं है माँ। बैठिए ना। मेरी बेटी शबनम है। क्या माँ ऐसा क्यों बोलते हैं? मेरे को प्यार से शब्बो बुलाते हैं। अरे वाह, बड़ी प्यारी लड़की है आपकी। अच्छा आप बहुत थक गए होंगे, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ क्या माँ, तुमको ऐसा ही घर मिला था क्या मेरे भाई के लिए? कितना छोटा घर है। चुप, इकलौती बेटी है, 2 भाई है, दान दहेज बहुत अच्छा मिलने वाला है यहाँ से।
तेरे भैया को तो गाड़ी भी देने वाले हैं इन लोग। अच्छा गाड़ी देंगे तो मैं अपने भाई के साथ धीरे धीरे करके बैठ के जाऊंगी। लीजिए लीजिए लीजिए, पानी लीजिए। लीजिए लीजिए। और श्री माँ पानी भी गर्म है, पानी मेरे को पिए नहीं जाएगा, मेरे को ठंडा पानी पीने की आदत है। अरे बेटा मैं मंगवा देती हूँ आपके लिए बर्फ वाला। इसे ठंडा पानी पीने की ही आदत है, घर में दिन भर फ्रिज में पानी पीती रहती है। आखिर बड़े घर की जो ठहरी है। अरे उसको तो बुलाइए, शमा को जरा देखेंगे। मेरी भाभी को तो बुलाइए आप। हाँ हाँ बुलाती हूँ। शमा बेटा, शमा आजा, चाय लेके बेटा आजा आजा। रख दे यहाँ पर चाय रख। आजा यहाँ पर बैठ, लीजिए ना चाय लीजिए। ये देख शमा, देख बेटा, देख ले तेरी होने वाली भाभी को। मुझे खाना वाना पकाने आता है, अच्छी तरीके से आता है ना। हाँ तो लड़की तो हमको पसंद आ गई है। अच्छा पसंद नहीं ना? अच्छा ले बेटा। शमा ले बेटा, जरा उठा ले जा बाहर जा। देख समाज हाँ जरा कुछ देन लेन की बातें करते तो अच्छा रहता था हम लोगों को। देन लेन क्या है, आजकल के जमाने के हिसाब से जो कुछ भी देना हो तो तुम जानते हैं, वो हिसाब से दे देना। और जरा हमारी जरा हैसियत का ख्याल रखना, हमारे सब रिश्तेदार आएंगे, जरा हमारी इज्जत का ख्याल रखना बस। और तो देखो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन जरा कम ज्यादा हुआ तो आप जरा संभाल लेना। वो कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो हम देख लेंगे। और शादी तो आप जल्दी बोल रहे, इतनी जल्दी तो शादी हम लोगों को नहीं हो सकेगा, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ कर देना, कर लेना, इंतजाम हो जाएगा, है ना भाई? भाई ये तो क्या हुआ, चलो मम्मी शादी। हाँ बेटा चल, जा रहे, चल हो गया ना। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ हाँ चलिए फिर मिलेंगे। चलिए संभाल के जाइएगा। हाँ ठीक। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। अरे शमा, अरे ओ शमा, कम वक्त तुम्हारी कहाँ चली गई? ये देख अब दरवाजा उस बुढ़िया से खुलवाएगी, एक काम तो सही से कर नहीं सकती, कहाँ मर गई रे? आ इधर, दरवाजा खोल। बहुत थक गई आज, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और मैं उसमें बहुत एंजॉय करी, बहुत थक गई। ठीक बेटा मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी। अरे कम वक्त क्या तोड़ी, 5 साल हो गए शादी को, अभी तक इसको ढंग नहीं आया काम करने का। अरे माँ के यहाँ से 4 बर्तन लाई थी, ते गुड़िया गुड़ी के जैसे, वो भी तोड़ के सब फेंक दे रही। मैं कही थी ना माँ के मेरी फ्रेंड से शादी करते तो आज पूरा घर दहेज से भर जाता था। हाँ बेटा। बोली थी गाड़ी देंगे, मैं ढूंढ ढूंढ करके भैया के साथ गाड़ी पे जाऊंगी, मगर तू इसको करके लाई और गाड़ी मेरा बच्चा, क्या करूँ मैं? अरे मैं थक गई ना, चाहता हूँ मगर। अरे शमा, चाय तो लेके आ मेरी बेटी के लिए, जल्दी आ। ये कितना बर्तन दे दे, कंटाल ले। अरे बाप रे, मेरी माँ को मारने की कोशिश की, मुझे अभी बताता हूँ। कुछ नहीं किया समीर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो समीर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया समीर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। कम वक्त क्या रोती रहेगी, क्या नखरे है? जरा सा मेरा बेटा मारा नहीं, रोना चालू करी नाटक के। जा खाना कौन पकाएगा, जा जल्दी खाना पका। मारे खुशी हुई है ना, अच्छा लगा। मेरे कलेजे को एकदम ठंडा पहुंच गई, बहुत पसंद। हाँ हमेशा का नाटक है उसका, आज भाई अच्छा हुआ, जरा तो सबक सीखेंगी थोड़ा। आई आंटी आप बहुत अरे बेटा बहुत
नहीं कम पड़ गई, मैंने सोचा तुम्हारे घर से ले लूं। तभी तो मैं बोलूं, ऐसे थोड़ी ना आएगी तू। अरे हाँ, जरा मंगा दे। ए शमा, ए शमा, हाँ माई। ए ले जरा चक्कर ला के दे जरा इसको। हाँ बता, अब तू बता, 2 दिन से दिखाई नहीं दी। अरे क्या बताऊं, मैं दूर के रिश्तेदार की शादी थी, वहाँ पे चली गई थी। क्या बताऊं, कितनी अच्छी शादी थी, इतनी अच्छी शादी थी, इतनी अच्छी शादी थी, क्या बताऊं कि कितनी अच्छी शादी मत बता। अरे नहीं बताती हूँ ना। हाँ। अरे बहुत अच्छी थी, इतना दहेज मिला, इतना दहेज मिला, क्या बताऊं कि कितना दहेज मिला। मोटर मिली, गाड़ी मिला, बंगला मिला, बहुत दूसरी शादी करेंगे, खूब दहेज मिलेगा, फ्रिज मिलेगी, वॉशिंग मशीन अरे मिलेगी, मेरा सब कुछ बच्चा। मिलेगा। और मेरी फ्रेंड से वो शादी करेंगे। अच्छा, तेरी भी अरमान पूरी हो जाएगी। ए शमा, हाँ इधर आ बेटा, जरा इधर आ, इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ। अरे कितना मुंह सूज गया, बहुत थक गई मेरा बच्चा। तू भूख भूख लगी ना तेरे को? चल चल, आज तू आराम करे, आज खाना तू पकाएंगी। चल मैं आराम कर मारूंगी। चल चल चल, इसको ए चल बेटा, इसको लेके अपने कमरे में चल। जा तू आराम कर। हाँ बचाओ बचाओ, मुझे मत जलाओ, बचाओ बचाओ, मत जलाओ मुझे, बचाओ मत जलाओ, मत जलाओ। तुम लोगों ने मेरी बच्ची को मारे हैं, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने मेरी बच्ची को जलाई, जली नहीं थी वो, ऐसे कैसे जलेंगे? तुम लोगों ने नहीं जलाया। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं तुम? हम लोग ने थोड़ी ऐसा करे हैं, हम लोग ने कुछ नहीं किए। तुम हमारे पर मत शक करो, हमने कुछ नहीं किए। बोल बेटा, हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने कुछ नहीं किए। बोलने से क्या होता है? ऊपर वाला तो देख रहा है ना, मौत आई वो मर गई, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? शमा कहाँ गई आंटी? देख तेरी सहेली को देख, ये लोगों ने क्या कर दिया, देख कैसे जला दिए ये लोगों ने। ये क्या कर दिया आपने? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। बोल बेटा तू बोल, बोल बेटा तू बोल, हम लोग ने किया? हमने कुछ नहीं किए। देख बेटा, तू वकील बनी है ना, तू ये लोग मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएगी, तू ये लोगों को फांसी या फंदे तक पहुंचाएगी, दिलाएगी ना? तू बोल। उसकी मौत आई थी, वो मर गई। आप लोगों मौत आई थी, आप लोगों ने मौत लेकर आए थे। नहीं मारा, हम लोगों ने नहीं मारा, वो मर गई। आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, मुझे पता है। आप लोगों ने बहुत जुल्म किए होंगे उसके ऊपर। गलत है, ये झूठ है बेटा। ये झूठ नहीं हो सकता। मैं अपनी सहेली को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इनका जुर्म नहायत संगीन है, जो इंसानियत और समाज के नाम पर दब्बा है। लिहाजा अदालत इनको दफ़ा 308B के तहत 50,000 जुर्माना और 7 साल की सज़ा सुनाती है। द कोर्ट इज़ एडजर्न। आंटी कहाँ गए? आंटी देखो, मैंने शमा के कातिलों को सजा दिलवा दी। अरे बेटा, सजा तो उनको मिल गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असली सजा की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। काश मैं भी उसको पढ़ाती लिखाती। कितना जिद करती थी कि मम्मी मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैंने एक बात उसकी मानी नहीं और उसकी शादी कर दी जल्दी से। मेरे अक्ल पे फतरे पड़े थे। जो मैं इतनी अच्छी मेरी प्यारी बेटी शमा को वो ऐसे जल्लादों के हवाले कर दी, जिन्होंने उसको आग के सुपुर्द कर दिया। मेरी शमा को लोगों ने जला दिए, बुझा दिया मेरी शमा को लोगों ने। एक शमा बुझ गई तो क्या हुआ आंटी? एक शमा तो जल रही है ना। कहीं जाने दो आंटी, जो भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। ये आज तुम्हारी जो गलती है वो दूसरों के लिए एक सबक है। काश ये बात सभी लोग समझ जाते हैं कि लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं रखना चाहिए, दोनों को एक जैसा देखना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। खैर जाने दे, तो मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। तू खूब तरक्की करे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तुझमें मेरी शमा नजर आती है। तू खूब तरक्की करे, नाम कमाए। ठीक है आंटी, मैं जा रही हूँ। आते रहना बेटा। हाँ जी हाँ।
अरे तू कौन है? लड़का। इतना भी नहीं जानती? अरे तेरा नाम क्या है? अभी मेरी मम्मी ने बोला ना, वही है। क्या? मुझे नहीं आता। ये तू क्या कर रही है? ये मेरे नए कपड़े हैं ना, कल ही पापा ने लाए। अच्छे हैं। कल ना मुझे बहुत गिफ्ट आए। कल ना मेरे घर में पार्टी थी, बहुत लोग आए थे। पार्टी में बहुत आइसक्रीम था और है ना चॉकलेट केक था, बहुत खाने को था। तूने सब खाया? नहीं, मुझे सिर्फ मम्मी ने दूध पिलाया। ए, तू हंसती क्यों है? तेरे घर में पार्टी नहीं हुई? नहीं। तो तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते? मेरे पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुझे पता है, मैं जब पैदा हुआ ना, उस दिन मेरे पापा ने सबको मिठाई बांटी। मेरे पापा तो मुझे देखने भी नहीं आए। अब मेरे पापा मम्मी को कहते हैं कि उनको लड़का चाहिए था, मैं नहीं, और वो मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा क्यों? इस दुनिया में किसी को लड़कियां नहीं चाहिए। तुझे पता है मेरे जैसी कितनी लड़कियों को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। क्या बोलती तू? हाँ, हमारे लड़कियों का पूरा जीवन ही प्रॉब्लम होता है। मैं नहीं मानता। ऐसा क्या? तो चल आज मैं तुझे दिखाती हूँ। ये देख, ये आशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी। यहाँ पर हम रहने वाली लड़कियाँ हैं। धारावी गरीबों की बस्ती। यहाँ पे हर एक दिन नई चुनौतियाँ लाता है। जो इस चुनौतियों का सामना करते हैं वो हम जैसे लोग धारावी में रहते हैं। चलो अपना अपना काम। फातिमा, तुम्हारा ध्यान किधर है? दीदी, मैं कल घर जा रही थी ना, टब्बर लोग छेड़ रहे थे तो माँ ने देखा, इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं था, फिर भी मुझे माँ ने मारा। कौन लड़के लोग? वो गली के पास खड़े रहते ना, उसमें तुम्हारा भी भाई। जब मैं स्कूल जाती और अपनी सहेलियों के साथ आती हूँ, मेरे नाम पर शक करती हूँ। कहाँ जा रही है तू? देखो क्या करने का, मेरा काम मुझे करने दे। वह खुद को शानी समझती है क्या? ये क्या हो रहा है? छोटियों के बड़े पकड़ा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आगे तुमको शादी कौन करके लेके जाएगा? यही सीखती। मेरा तो यही प्रॉब्लम है कि मैं घर जाती हूँ तो रोज मेरी माँ मेरा बैग चेक करती है, और जरा सी भी देर हो जाती है तो मेरी माँ पूछती है क्या गुल खिला कर आ रही। मम्मी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ मुँह धोने। दीदी, मुझे घर अकेले जाने डर लगता है। ठीक है, आज सब इनके साथ जाओ। दीदी, आज मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ। क्यों? तुम्हें कब से पीरियड चालू हुआ? स्कूल में से? हाँ। तुझे तो अच्छा है, मैंने तो स्कूल ही बंद कर दिया था। ये क्या? बुक ही नहीं खोले अभी तक। ये क्या? कुछ भी नहीं करी। कौन से सोच में?
हंसी मजाक छोड़ो, अगले महीने तुम लोग का मेहंदी का एग्जाम है। मैं अगले महीने से नहीं आ रही हूँ, मेरी शादी है। मेरा बेटा 15वीं पढ़ेला है, कंप्यूटर इंजीनियर सीखेला है और काम ढूंढ रहा है। अभी काम ढूंढ रहे हैं आपके बेटे? काम ढूंढ रहा है। मेरी बेटी तो देखो 5वीं प्लस पढ़ी है, ज़्यादा तो पढ़ने लिखना आता नहीं मेरे बच्चे। अच्छा कर मिला है, कोशिश करो कर दो। तुम मेरे लड़के को छोटी मोटी जो भी खर्चा है वो तुमको ही करना है और 10,000 जोड़ों को देना है। 5 तोला माल डालना है। आजकल का फैशन तो तुमको मालूम है। एक बाइक भी देना है। जो भी है तुम सोच के बोलो। तुम्हारी लड़की की उम्र भी 15 साल की है, उम्र भी कम है तुम्हारी बच्चे की। शादी शादी किसके साथ? सलमान खान के साथ या ऋतिक रोशन के साथ? टॉलर या हैंडसम या ब्लू आईज, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं इसके साथ कैसा जिंदगी गुजारूं? जाने तो छोड़ो। देखा? हाँ देखा। तो क्या तुम लड़कियां कुछ काम की नहीं हो, तुम हमेशा रोती रहती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती। ये देख। रेणुका है, मुझे फिल्म मेकर बनना है। मेरी माँ बोलती कि 10वीं तक ही पढ़ना और बोलती कि 10वीं तक तेरा पढ़ाई होने के बाद शादी कर लेना। मैं शादी नहीं करने वाली कुछ, मेरी माँ को फिल्म मेकर बन के दिखाऊंगी। मेरा नाम शेख आयशा है, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरे को डायरेक्टर बनना है, जो फिल्म मेकर में जो मैं हिस्सा ली हूँ उसमें कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ। मेरा नाम शबनम है, मैं 17 साल की हूँ। मुझे फिल्म मेकर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है। ये मेरी गाड़ी नहीं है, मुझे एकता कपूर बन के मुझे गाड़ी में बैठ के जाना है। मेरा नाम फातिमा है, मैं फिल्म मेकर में हिस्सा ली हूँ। मुझे कुछ डायरेक्टर बनना है, मुझे कुछ कर दिखाना है। मेरा नाम नेहा बेस्तर है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं मेरी माँ को, मुझे पिताजी नहीं है, मेरी माँ को मैं फिल्म मेकर बन के दिखाऊंगी। देखा, ये लड़कियों ने अपनी परिस्थिति और कठिनाइयों से बाहर आने की कोशिश की है, लेकिन आज भी बहुत सी लड़कियों को मौका नहीं मिलता। जब तक इस समाज को लड़कियों के जन्म पर नाज नहीं होगा, तब तक मजबूत और प्रगतिशील समाज का निर्माण नहीं होगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़कर दूसरे को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। मैं अपने हालात से बाहर आना चाहती हूँ। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मुझे कुछ बनने का मौका दो।
वापस लेके चलो ना। गौरी खाना जल्दी बनाओ। पापा सुषमा को बहुत बुखार है पापा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और भैया भी घर छोड़ के चले गए पापा। आप कुछ कीजिए ना पापा। मेरी पास दारू का पैसा नहीं है तो मैं हॉस्पिटल का पैसा किधर से लाऊं? माँ, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। भाई घर छोड़कर चला गया, पिताजी घर में ध्यान नहीं देते हैं। माँ, इस वक्त आप रहते तो आज हमारी यह हालत ना होती। कहाँ पे जा रहे हो? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बस आपको अकेले देखा ना, ये जंगल का रास्ता है तो आपको डर नहीं लगता यहाँ पे अकेले में? नहीं। आप कहाँ पे जा रहे हो? आपका नाम क्या है? मैं कुछ काम के लिए जा रही हूँ। काम? आप काम करोगे? हाँ। आपका घर कहाँ पे? मेरा घर इधर ही है। इधर? हाँ। पीछे? हाँ। आपके घर में कोई नहीं है? नहीं, मेरी माँ मर गई। मेरा भाई घर छोड़ के चला गया पापा, हम लोग को नहीं देखते। काम करो, आपको काम चाहिए ना? हाँ। देखो आप शाम को है ना इधर ही रहना, हम आपको आके बम्बई लेके जाएंगे और आपको वहाँ पे बहुत अच्छा काम मिलेगा। ठीक है? ठीक है। आप शाम को यहाँ पे मिलना। हाँ। ठीक है, चलो। आगे? हाँ। चलो तो जाएंगे अभी। तो यहाँ से हम आगे से ट्रेन पकड़ लेंगे और वहाँ से सीधा मुंबई चल जाएंगे। ठीक है? नमस्ते दीदी। नया कैसेट लाया हूँ, ठीक है? हाँ। देखो उनको काम करना है। हाँ। आपके यहाँ पे काम मिलेगा ना? मिलेगा ना। नाम क्या है? गौरी। काम कराएंगे ना आप यहाँ पे? ये देखो ये मेरी दीदी है, आपको बहुत काम देने दी यहाँ पे, ठीक है? अच्छी तरीके से काम करना है। जाओ। देखो यहाँ पे आपको जो भी पगार वगैरह सब मिलेगा अच्छी तरीके से यहाँ पे, ठीक है? आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से। देखो कितने काम करते हैं यहाँ पे, काम कर देना, ऐसे आपको काम करना है, ठीक है? अभी मैं मेरी लड़कियां हैं, आपको भी यहीं पे ऐसे काम करना है। हाँ? ठीक है? और अभी मैं अपने एक दोस्त से मिलके 5 या 10-15 मिनट में आता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे रुको तब तक। ये दीदी है, दीदी के घर पे रुकना है, ठीक है? चलो दीदी। हाँ ठीक है। नहीं, बचाओ बचाओ, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। गौरी बेटा इधर आओ। आप तैयार हो क्या? ये कपड़ा उपड़ा पहन के ऐसी तो संभाल रहे, समझा रहे इसको। पैसा कमाना है तेरे को, पैसा चाहिए ना माँ बाप के लिए, तो तेरे को कपड़ा पहन के आना पड़ेगा।
इधर ऐसा ही होता है। मैं ऐसे गलत काम नहीं करूँगी। हम लोग भी गलत काम नहीं करते थे पहले, हम लोग को भी इधर ऐसे बोल के लाके फंसा के बेच के गया, तो तेरे को तो करना ही पड़ेगा ना। तो नहीं करेगी तो फिर तेरे को मारेगी पकड़ के। मैं ऐसे गलत काम नहीं करूँगी। देख, हम कोई भी सड़क पर बेच के गया था, हम भी अपने मर्जी से नहीं आए धंधा करने के लिए। अभी तुमको यहाँ पे कोई बेच के गया है, अभी तुमको धंधा करना पड़ेगा। मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगी। अगर तुमको नहीं यहाँ पे धंधा नहीं करना है तो तुमको दूसरी जगह बेच के आओगी अपना पैसा वसूल करने के लिए। समझ में आया ना? जाने समझे सुझा लेके जाते हैं तो क्या? मैं नहीं जाऊँगी। नहीं जा रही है, अब तुम भी समझा। जाने का कि मार खाने का है? मैं नहीं जाऊँगी। जाके तैयार हो क्या जल्दी चल। नहीं जाऊँगी। अभी कस्टमर का टाइम हो गया है। क्या है इतने दिन के बाद आया? क्या करेगा दीदी, टाइम नहीं मिलता है ना। ऐसा कैसे इतना बिजी रहता है? तो क्या अपना काम ही ऐसा है ना। अभी क्या ट्रक का लाइन है, कभी किधर घूमता रहता है, तो पूरा महाराष्ट्र घूमना पड़ता है ना हम लोग को इसके लिए। क्या तो इतना है क्या बात? नया आइटम लेके आया है। बराबर है क्या? चल बेटा क्या आने का? हाँ, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम गौरी है। तुझे इधर बम्बई में आके कितना टाइम हुआ? मेरे को 10 दिन हुआ। 10 दिन। कहाँ के रहने वाली है तू? कोलकाता की। कोलकाता की? हाँ। अच्छा। 10 दिन हुआ बम्बई में आके। मतलब क्यों तू लाइन में ऐसे क्यों आई? मेरी माँ भी मारती, मैं काम ढूंढ रहा था तो लड़का बोला चल तेरे को काम देगा। मैंने उन लोगों के साथ आया, मेरे को इधर ला के बेच दिया। मतलब लड़के ला के बेच दिए? अच्छा। आप गाँव जाना चाहते हो? हाँ। वो गाँव जाना है? मुझे गाँव जाना है। मुझे प्लीज भैया इधर से निकालो ना, मुझे गाँव जाना है। ठीक है, गाँव जाना है। मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा। जब मैं जाके मेरा ऑफिसर को बोलूंगा, पुलिस को साहब को बोलूंगा ना, वो साहब को लेके आऊंगा ना इधर, तो तभी साहब तुमको पूछेगा कि वो तुम्हारी दीदी है ना बाहर बैठी है, वो दीदी के सामने पूछेगा कि तुमको गाँव जाना है? तुमको बोलना हाँ साहब मुझे गाँव जाना है, घर जाना है मुझे। तुमको ऐसा बोलना पड़ेगा। और तुम उस टाइम अगर दीदी ने डरा है, धमकाया है और दीदी बोलेगी, और दीदी के सामने तुम डरेगी और बोलेगी नहीं, तो फिर तुम मतलब फिर तुमको पुलिस लेके नहीं जाएंगे। इसलिए तुमको बोलना पड़ेगा पुलिस के सामने मैं जाऊंगी करके। ठीक है? ठीक है, मैं बोलूंगी। बोलेगी ना? हाँ। डरेगी नहीं ना दीदी लोग के सामने? और लड़के लोग भड़काते होंगे तो भड़केगी नहीं ना? नहीं। फिर लेकिन ये बात किसी सहेली को मत बोलना बेटा। हाँ। ठीक है ना? मैं तुमको 2 दिन बाद यहाँ से निकल के जाता हूँ। ठीक है? चलो बेटा। क्या दीदी सही लगा था बात? आते रहना। हाँ आएगा ना, चलेगा। गौरी कौन है? सब इधर एक लड़की को छुपाया रखा, यहीं पे थी, यहीं पे बैठी थी, गौरी नाम की लड़की है। तो उससे मैं कल इधर ही मिल के गया था। वो गांव निकलने जाती आके 10-12 दिन हुए उसको, नहीं लड़की सब, उसको इधर ही छुपाई, इन लोगों ने छुपाया, इधर ही रखा था। कहाँ रखा है वो गौरी? कौन गौरी? कोई लड़की गौरी नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 लड़की। अंदर जाके देखो ने गौरी है क्या? मैडम जरा आप भी देखो, इसमें क्या है? टीवी का बॉक्स है। और बेटा बाहर आओ। क्यों छुपाया आपको अंदर? पुलिस आ रही इसलिए। क्या नाम है आपका? गौरी। कितने दिनों से इधर है? मेरे को इधर आके 10 दिन हुआ। और कोई लड़की है? सब ये गाँव जाने जाती है। क्या नाम है? घर जाना चाहती है? कौन सा गाँव है? नहीं मालूम। और कितनी लड़कियाँ तेरे पास? यहाँ पे 3 लड़कियाँ। देखता हूँ तेरे को भी, अभी तो करता हूँ तेरे को। मैडम देखो अंदर है क्या लड़के?
आप चिंता मत करना बेटा, घर पे जाओगे। सर अंदर एक भी लड़की आ रही है। इन दोनों को ले लो साथ में। चले चल चल साथ में। तो ये मेरा इस इलाके में जीना मुश्किल कर देंगी। नहीं, ये सरासर गलत है। ये भी सच है। आज मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आकर एक नई जिंदगी मिली है। चेक। ऐसे कैसे चेक? अरे तुम्हारी गलती, तुम इधर उधर देखते हो। तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता है। तुम्हें तो आता नहीं है, तुम बहुत बड़े इंसान जैसे बात कर रहे हो। तुम भी चीटिंग करते हो। तुम तो हमेशा चीटिंग करते हो। चीटर हो, हाँ चीटर हो। तुम चीटर। खेलो। अरे ये तो गलत मूव है। ये सही मूव है। तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता। तुम्हें नहीं आता खेलना। हमेशा चीटिंग करते हो। मुझे खेलना नहीं आता खेलना। जी दादी, अंदर जाओ और मम्मी को मदद करो। दादी हमेशा मैं ही क्यों, आप राहुल को क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो लड़का है, लड़का काम नहीं करता है। दादी हमेशा मेरे साथ होता है, हमेशा। काम करो अंदर जाके। सारी गेम खराब करके चली गई। मम्मी मम्मी आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? राहुल ने मुझे चिढ़ाया और दादी ने मुझे अंदर काम करने के लिए भेज दिया। तनिषा। जी दादी। दरवाजा खोलो। ठीक है। अरे आओ संध्या बहन, आओ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। आओ बेटा, आइए बैठिए। और कैसे हैं आप कैसे हैं? सब बढ़िया। पहले ये शरबत जाके बाहर मेहमानों को देना। क्या मम्मी? नम्रता, क्या तुम मेरे साथ चेस खेलोगी? दादी तनीषा का है। आंटी शर्मा। थैंक यू दादी। नहीं बस आप नहीं देते हैं शरबत। नहीं नम्रता। लो 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 लो। अरे वाह, इंडिया ने कोरिया को हरा दिया। हाय डैडी। हाय सानिका। आपको पता है हैंडबॉल के मैच में क्या हुआ? क्या हुआ? एज यूजुअल तुम हार गई होगी। नहीं डैडी, हम लोग जीत गए। ये देखो हम लोग की ट्रॉफी। वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू डैडी। और पता है हम लोग को स्पेन और हॉलैंड जाना है। स्पेन और हॉलैंड? हाँ। तुम्हें? हाँ। इम्पॉसिबल। क्यों? मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं। देखो सानिका, तुम एक लड़की हो और तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? पर डैडी हम लोग स्कूल की तरफ से जा रहे हैं और इससे अच्छा मौका हम लोग को कहाँ मिलेगा? देखो सानिका, यही वक्त तुम पढ़ाई में लगाओ, डिग्री हासिल करो, तुम्हारी अच्छी घर में शादी हो जाएगी, तुम भी सुखी रहोगे, हम भी शांति से जिएंगे। ओके? डैडी प्लीज। नो नो वे सानिका, इट्स ओवर। डैडी प्लीज। सॉरी सानिका। तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो एक्चुअली मैं किसी का फोन का। हेलो। हाँ। यस। अच्छा। हाँ। हाँ। नाइट शिफ्ट।
अच्छा ठीक है, थैंक यू। या क्या हुआ? माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई है, लेकिन नाइट शिफ्ट है। आप पापा से बात करो ना प्लीज। ठीक है, बात करती हूँ। थैंक यू। थोड़ा टीवी बंद करेंगे? क्यों? मुझे अंजलि के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। अंजलि के बारे में क्या बात कर? उसे बहुत अच्छी जॉब मिली है। अरे वाह, कहाँ मिली? कॉल सेंटर में। थोड़ा डरी हुई है वो। क्यों? नाइट शिफ्ट जो है। नाइट शिफ्ट? तुमको मालूम है मिस्टर मेहता का बेटी के साथ क्या हुआ था? उसको इनकार करने को बोला। एक बार सोच लीजिए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा। नहीं, नाइट शिफ्ट बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपने पहले भाग में देखा कि लड़की अंदर भेजी जाती है काम करने के लिए। ऐसा क्यों? क्या लड़के नहीं कर सकते घर का काम? और आपने दूसरे भाग में देखा होगा कि लड़की हैंडबॉल के नेशनल्स जीत के इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन उसके पापा उसे मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है। ऐसा क्यों? लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं आ सकती। और आपने तीसरे भाग में देखा है कि लड़की को बहुत अच्छी जॉब मिलती है, लेकिन वो नाइट शिफ्ट होती है और उसके पापा उसे मना कर देते हैं। ऐसा क्यों? बीते हुए बरसों में तो माँ बाप अपनी लड़की को बाहर भेजने में भी डरते थे, लेकिन वही लड़कियाँ आज पृथ्वी तो क्या आकाश में भी अपनी प्रतिभा सिद्ध कर रही हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स एक मिडिल क्लास फैमिली से है। ये छोटे प्रॉब्लम्स बड़े प्रॉब्लम्स की जड़ है। इन्हें मिटा देना चाहिए इससे पहले कि ये पेड़ बन जाए और लड़कियों की आजादी मिट जाए। लड़कियों को भी उतनी आजादी देनी चाहिए जितने लड़कों को मिलती है, और उतने ही मौके जितने लड़कों को मिलते हैं। लड़कियां अपने मौके अपने परिवार के दबाव पर उन्हें ठुकरा देती हैं। आखिर लड़कियों को भी हक है उनकी जिंदगी उनकी तरह से जीने का।